चलिए एक कल्पना करते हैं, एक भव्य राज दरबार की। हवा में वेदों की गूंज है और चारों तरफ देश के सबसे बड़े ज्ञानी बैठे हैं। और इन सबके बीच हैं मिथिला के राजा जनक, जिनके पास सब कुछ है सिवाय उस एक चीज के जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश है, शांति। ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम सबकी अपनी कहानी की झलक मिलती है। और सोचिए, ये शब्द किसी महान ऋषि के नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़के के थे जिसका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। जब दरबार के उन तथाकथित ज्ञानियों ने उसके शरीर का मजाक उड़ाया, तो उसने मुस्कुराते हुए बस ये बात कही, और एक ही पल में पूरे दरबार की हंसी एक गहरे सन्नाटे में तब्दील हो गई। उस लड़के के एक वाक्य ने राजा जनक को इस गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और यही सवाल इस पूरे संवाद का, इस पूरी गीता का केंद्र है। शायद शांति कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि हमारा अपना ही स्वभाव है, जिसे हम बस भूल गए हैं। तो चलिए वापस चलते हैं उसी दृश्य में, राजा जनक के उस भव्य दरबार में, जहां इतिहास का एक सबसे असाधारण संवाद शुरू होने वाला था, एक राजा और एक बालक के बीच। चारों तरफ ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, पर राजा अपने ही अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस कर रहे थे। एक बेचैनी थी जिसका जवाब वहां बैठा कोई भी विद्वान नहीं दे पा रहा था। वो सब बाहरी ज्ञान की बातें करते थे, भीतर की शांति की नहीं। और तभी दरबार के दरवाजे खुलते हैं और वो बालक अंदर आता है। नाम था उसका अष्टावक्र। उसकी सादगी और दरबार की शानो शौकत में जमीन आसमान का फर्क था, पर उसकी चाल में कोई झिझक नहीं थी और आंखों में एक अद्भुत ठहराव था। उसे देखकर वहां बैठे ज्ञानी अपनी हंसी रोक नहीं पाते। वे सब उसके बाहरी रूप में ही अटक कर रह गए। शायद वो ये भूल गए थे कि ज्ञान की गहराई अक्सर सतह के नीचे ही मिलती है। अष्टावक्र के इस शांत सवाल ने मानो सबकी हंसी को वहीं जमा दिया। राजा जनक ने एक ही पल में पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो शरीर के आर पार देख सकती है। वो अपने सिंहासन से उतरे और उस बालक के सामने झुक गए। राजा जनक की जो बेचैनी थी वो सिर्फ उनकी नहीं थी। असल में ये कहानी हर उस इंसान की है जो बाहरी दुनिया में कुछ बनकर, कुछ पाकर खुशी और पूर्णता की तलाश कर रहा है। राजा जनक अष्टावक्र के सामने एक शिष्य की तरह पूछते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा प्राचीन लगता है ना? लेकिन ये आज भी हर किसी के मन में है, बस शायद शब्द अलग हो गए हैं। हम सब भी तो किसी न किसी चीज से मुक्ति खोज रहे हैं, तनाव से, चिंता से, इस अधूरेपन के एहसास से। आज की जो हसल कल्चर है वो राजा जनक की खोज का ही एक नया रूप है। हमें लगता है कि बस एक बेहतर नौकरी मिल जाए, या एक बड़ा घर हो, या एक परफेक्ट रिश्ता मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। हम सब हमेशा कुछ और बढ़ने की एक अंतहीन दौड़ में लगे हुए हैं। और यहीं पर अष्टावक्र का जवाब एक क्रांति जैसा है। उन्होंने कहा, समस्या ये नहीं है कि हमारे पास कुछ कमी है, समस्या तो ये है कि हम लगातार कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कोशिश, यही दौड़ हमारा असली बंधन है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर कुछ बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, तो करना क्या है? अष्टावक्र कोई मुश्किल तरीका नहीं बताते। वो बस कहते हैं, अपना नजरिया बदलो, अपनी परिस्थितियां नहीं। अष्टावक्र के दर्शन का सार है साक्षी भाव। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई फिल्म देख रहा है। फिल्म में सुख भी है, दुख भी है, लेकिन देखने वाला जानता है कि वो सिर्फ एक दर्शक है। ठीक वैसे ही जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसे बिना उससे पूरी तरह जुड़े हुए एक दर्शक की तरह देखना। इसे और गहराई से समझने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई एक शांत पहाड़ी पर बैठा है और नीचे एक व्यस्त शहर को देख रहा है। शहर में शोर है, ट्रैफिक है, भागदौड़ है, लेकिन पहाड़ी पर बैठे उस दर्शक तक वो कोलाहल नहीं पहुंचता। वो सब कुछ देख रहा है, पर उससे अप्रभावित है। अष्टावक्र कहते हैं कि हमारा असली स्वरूप वही शांत साक्षी है जो जीवन रूपी शहर को बस देख रहा है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में ये मतलब है कि जब गुस्सा, दुख या चिंता जैसे भाव मन में उठें, तो उन्हें मौसम के बादलों की तरह आते जाते देखना। ये याद रखना कि ये भाव मेरे भीतर हो रहे हैं, लेकिन मैं ये भाव नहीं हूं। मैं तो वो खुला आकाश हूं जिसमें ये बादल कुछ देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। साक्षी के इस भाव को और गहरा करने के लिए अष्टावक्र एक और बहुत ही सुंदर रूपक का इस्तेमाल करते हैं। ये रूपक हमारे मैं यानी अहंकार की प्रकृति को भी बहुत साफ साफ दिखाता है। जीवन की सारी घटनाएं एक फिल्म की तरह हैं,
जो पर्दे पर चल रही हैं। कभी खुशी का सीन आता है तो कभी गम का, लेकिन जिस पर्दे पर यह फिल्म चल रही है, क्या उस पर कोई असर पड़ता है? नहीं, वो पर्दा तो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है, साफ, बेदाग और अपरिवर्तित। हमारा असली स्वरूप वही पर्दा है, वही चेतना है जिस पर जीवन की पूरी फिल्म आती जाती रहती है। हमारा नाम, हमारा काम, हमारी पहचान, ये सब उस फिल्म के किरदार हैं जिन्हें हम सच मान बैठते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यह मैं, ये अहंकार कोई ठोस चीज नहीं है, ये तो बस एक कहानी है जो हम सब खुद को सालों से सुनाते आ रहे हैं। और जब हम इस कहानी से एक कदम पीछे हटकर इसे बस देखते हैं तो हम इसके दुखों से भी मुक्त हो जाते हैं। ये दर्शन जीवन से भागने की बात बिल्कुल नहीं करता। याद है ना, राजा जनक तो राजा ही बने रहे। सच्चा वैराग्य बाहर से कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि भीतर से आसक्ति का, उस पकड़ का छूटना है। ये इस कला को सीखना है कि दुनिया में कैसे रहें, पर दुनिया को अपने भीतर न रहने दें। तो अंत में अष्टावक्र गीता का पूरा सार बस इतना सा है कि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे भविष्य में पाया जाएगा। ये एक बोध है, एक एहसास कि जिसे हम इतनी शिद्दत से खोज रहे हैं वो तो हम पहले से ही हैं। हमें शांति का निर्माण नहीं करना है, बस उसके रास्ते से हटना है। वो तो हमारा मूल स्वभाव है, कह सकते हैं हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जिसे हमने इच्छाओं, चिंताओं और विचारों के शोर में कहीं दबा दिया है। और यही अष्टावक्र गीता का अंतिम और सबसे खूबसूरत संदेश है। खोज उसी पल खत्म हो जाती है जब ये एहसास होता है कि खोजने के लिए कभी कुछ था ही नहीं, सब कुछ यहीं है, इसी पल में। आज भी हमारे भीतर दो आवाज़ें हैं, एक राजा जनक की जो हमेशा बेचैन है, जो हमेशा कुछ ना कुछ खोज रही है, और दूसरी आवाज़ अष्टावक्र की है, जो शांत है, जो जानती है। तो सवाल ये नहीं है कि मुक्ति कैसे मिलेगी, असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब कुछ छोड़कर बस एक पल के लिए रुककर अपने भीतर की उस शांत आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं?